अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने राम एटॉमिक मैथ्स, राम फार्मूला मैथ्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एवोगाड्रोस नंबर। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाला टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सभी इससे रिलेट करते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स को बस ये नंबर पढ़ा दिया जाता है। एवोगाड्रोस नंबर का कुरान है 6.02 × 10⁻⁻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 ⁻आज हम इसकी फुल डिटेल पढ़ेंगे। तो ये नंबर कहाँ से डिराइव हुआ, इसका जो नेम है वो इस नेम के साइंटिस्ट के बेस पर है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली से लेते हैं। फ्रेंड्स, लेबोरेटरी में आमतौर पर जब हमें किसी केमिकल रिएक्शन में लेट्स सपोज आपके पास NaCl आपने बनाना है, तो सोडियम में Cl तो ऐड किया, इससे बनेगा सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम हमारे पास एटॉमिक स्टेट में अवेलेबल होता है, इसलिए सोडियम एटम की फॉर्म में नहीं, बट Cl क्लोरीन हमारे पास एटम की स्टेट में स्टेबल नहीं होता, वो हमेशा हमें Cl2 की फॉर्म में मिलता है, जैसे O2 N2 H2। तो यहाँ पर हमारे पास चाहिए सिर्फ एक एटम, पर वो Cl2 की फॉर्म में है, उसे हम 1 एटम बनाने के लिए यहाँ पर हाफ लिख देते हैं। जो पूरा एक सोडियम एटम और हाफ Cl2, यानी हाफ Cl2 से मुराद 1 Cl एटम ही है। सोडियम और क्लोरीन दोनों आपस में मिलते हैं और इनके बाद NaCl फॉर्मेशन होती है। ये सुनने में और देखने में तो बड़ा आसान है, बट इन रियलिटी लेट्स सपोज आपने NaCl बनाना हो और मैं आपसे बोलूं भाई लेबोरेटरी में जाकर एक सोडियम का एटम लेकर आओ और एक Cl का एटम लाओ, इज इट पॉसिबल? नो। इसलिए कि एटम्स इतने छोटे हैं हमें आम आई से नजर ही नहीं आते, हमें आमतौर पर ये नजर भी नहीं आ सकते। तो ये एटम सोडियम है, एटम उठाया और डाल वैसे में डाल दिए। तो इससे मुराद फिर क्या है, हम इसे किस तरह मान सकते हैं? 1 Na प्लस 1/2 Cl2 into 1 NaCl। आमतौर पर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि सोडियम का एक एटम Cl2 का मॉलिक्यूल के हाफ से मिलता है और 1 NaCl का मॉलिक्यूल बनता है। सॉरी, मॉलिक्यूल नहीं, ये फार्मूला यूनिट है, इसलिए भी एटम बाउंड है। बट रियलिटी में इस 1 से मुराद क्या है, बच्चों तो ये समझ में नहीं आता। स्टूडेंट, इस 1 से मुराद 1 एटम या 1 फार्मूला यूनिट नहीं है, इससे मुराद 1 मोल है। 1 मोल इसलिए कि हम लेबोरेटरी में डेली लाइफ में जिस यूनिट से मेजरेबल चेंज कर सकते हैं वो हमारे पास एलिमेंट्स की दुनिया में सिर्फ मोल है। तो यहाँ पर मुराद 1 मोल सोडियम एटम्स है, यहाँ से मुराद हाफ मोल ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल्स है, उधर 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो अब इस 1 मोल से मुराद क्या है और इस 1 मोल में हाउ मच नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मौजूद हैं, उस नंबर को समझने के लिए हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर कॉन्सेप्ट है। आई होप फ्रेंड्स आपको बात को समझ में आया हो। लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम एलिमेंट है, ये सोडियम का सिंबल है, इससे नीचे हमारे पास होता है एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 है, ऊपर 23 उसका मास नंबर। अब इस मास नंबर या एटॉमिक मास से मुराद ये है कि सोडियम के एक एटम का जो वजन है वो 23 AMU है। इतना बात समझ में आती है? अब 23 AMU से मुराद है, अगर हम इसे सोडियम का 1 एटम माने तो हमें सोडियम का इतना वजन चाहिए, जो रियलिटी में 23 और AMU की वैल्यू आपको याद नहीं चाहिए, 1.661 × 10⁻⁻24 ग्राम है। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगी। अब स्टूडेंट्स, ये इतनी छोटी वैल्यू है, आमतौर पर ये पॉसिबल नहीं है इसे मेजरेबल करना या इसे लाना। तो इसे सोडियम के इतनी छोटी अमाउंट से स्पेसिफिक अमाउंट बनाना जो आमतौर पर हमारे लेबोरेटरीज में लाना आसान हो, वो 23 AMU 23 ग्राम है। अब इस AMU से ग्राम्स में जाने के लिए
जो सारे पीछे रास्ते हैं अब हम वो पढ़ने वाले हैं। जो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है मास ऑफ वन सोडियम एटम 23 AMU। एक सोडियम के एटम का जो वजन है वो 23 AMU होता है। अब AMU से मुराद है ये वैल्यू, जहां पर AMU वर्ड है वहां पर ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करवाई। अब इस इतने से मैथ में तो हमें पता है कि सोडियम का सिर्फ एक एटम है। अगर हम इस मैथ, ये बहुत छोटा सा मैथ है हमारे लिए, इसे लाना पॉसिबल नहीं है, बट 23 AMU की बजाय 23 ग्राम लाना हमारे लिए पॉसिबल है। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था AMU में वजन दिया हो तो एटॉमिक मास होता है, ग्राम में वजन दिया हो तो ग्राम एटॉमिक मास, उसे हम सिंपली मोल भी बोलते हैं। अब इस मैथ में इतने से मैथ में इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो नहीं हमें पता। इतने मैथ में तो 1 एटम है, हम इसके बारे में जानते हैं, बट इस AMU से ग्राम में जाने पर उसमें हाउ मच नंबर ऑफ एटम्स का इजाफा हुआ है वो हमें नहीं पता। लेट्स सपोज उसे हम y मान लेते हैं। इतने से मैथ में सिर्फ एक एटम था, तो इस मैथ में y नंबर ऑफ एटम्स है। अब y फाइंड करवाने के लिए मैथ में एक मेथड होता है y मल्टीप्लाई, सिर्फ ऊपर वाली चीज है, यहाँ पर सिर्फ 1 एटम है ना, तो y डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पर 23 ग्राम्स है, 23 ऊपर आएगा और जो ये वाली वैल्यू है वो इससे नीचे डिवाइड, मैं दोबारा बोल देता हूँ, यहाँ पर है y और वो बराबर है 23 ग्राम से, तो यहाँ पर है 1 एटम और इसकी वैल्यू 23 AMU जो असल में इससे बराबर है। y को डिवाइड करना इसे, और जो राइट साइड पे जो वैल्यू उससे ऊपर वाले से 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 20। अब 23 नीचे भी 23 आपस में खत्म, फिर सिर्फ ये हमारे पास बचा ये वैल्यू और ऊपर सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 1.661 10 की पावर -24। अब इन दोनों को डिवाइड करें आंसर आता है 0.602। ये वैल्यू माइनस में है, ऊपर जाने के बाद पावर प्लस में। अब आपने फिजिक्स में फिजिक्स के बारे में पढ़ा होगा। अब ये डॉट इधर से राइट साइड में जाएगा तो 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। अब 24 में से 1 माइनस हुआ 6.02 × 10 की पावर 23, यानी इस अमाउंट में इतने नंबर ऑफ सोडियम एटम्स मौजूद होंगे और इसी नंबर के बाद में एवोगाड्रोस नंबर का नाम दिया गया। ये इसलिए दिया गया, उसने हम दोबारा इस मिसाल को समझते हैं। मास ऑफ 1 Cl एटम, अब इसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक मास नंबर 35.5, यानी एक Cl एटम का जो वजन है वो 35.5 AMU है। अब AMU की सिंबल हटाया तो ये सारी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब इतना सा मास लाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसे हमने ग्राम्स में ट्रांसफर करवाना है तो ये हमारे लिए लाना पॉसिबल है 35.5, यहाँ पर 35.5। इस दोबारा से इसमें इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसे जानने के लिए इस 35.5 को इससे डिवाइड 35 डिवाइडेड बाय 35 into 1.661 10 पावर -24, ये आपस में खत्म हो जाएगा। ऊपर बचा 1 डिवाइडेड बाय 1.661 और ये 10 पावर -24 है, ऊपर गई तो पावर माइनस से प्लस में, दोबारा से वही आंसर और एंड पर फिर वो एवोगाड्रोस नंबर। अब यहाँ पर हमारे पास एक रिजल्ट है, इससे एक एटम का वजन 35.5 है, यहाँ पर फिर भी नंबर ऑफ एटम इतने ही आए, इससे एटम का वजन 23 है बट फिर भी लास्ट में नंबर ऑफ एटम सेम आए हैं। इट मींस जब भी आप किसी एलिमेंट या किसी फार्मूला आयन जो है उसे एटॉमिक मास जो वैल्यू जैसे AMU है, AMU से ग्राम्स में जाते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयन्स मिलाकर इतने ही होंगे। इस नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर, और वो एवोगाड्रोस नंबर 1 मोल के बराबर होता है। यानी किसी भी स्पीशी में अगर वो इस तादाद में मौजूद है तो उसे हम 1 मोल बोलते हैं। वो एटम्स, आयन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, चाहे इंसान ही क्यों ना हो, अगर हमारे पास इंसान इतने सारे नंबर में मौजूद हैं तो उसे हम 1 मोल इंसान बोल सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट में इस सारे से रिजल्ट हमारे पास जो है वो 2-3 चीजें मैं समराइज करवाता हूँ। यहाँ पर एटॉमिक मास
से मुराद है 1 एटम का मास, और वो AME में दिया जाता है। रैम एटॉमिक मास ये दिया था हमारे पास ग्राम्स में। इससे मुराद है 1 एटम और इससे मुराद है 1 मोल, और मोल असल में रिप्रेजेंट हो रहा है इस नंबर 6.02 10⁻23, और इस नंबर का नाम है एवोगाड्रोस नंबर, इस सिंबल है Ma। जैसे मिसाल के तौर पर 1 डजन, अब 1 डजन नेम है, बट उस 1 डजन में हमेशा नंबर 12 आएगा। सेम इसी तरह 1 मोल से मुराद नेम है, और उस जो नंबर उसमें मौजूद है वो इतना है। चीजें 12 हैं तो 1 डजन, 24 हैं तो 2 डजन, 36 हैं तो 3 डजन। सिमिलरली ऐसे ही तो चीज इतनी अमाउंट में मौजूद है तो 1 मोल, इससे डबल है तो 2 मोल, इससे 3 टाइम्स है तो 3 मोल। यानी नंबर में और मैथ में रिलेशन बताना मोल कंसेप्ट सारी वो कंसेप्ट है। इससे अगली वीडियो में हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उससे प्रॉपर डेफिनेशन कहाँ से डिराइव हुआ। अच्छा लास्ट में मैंने एवोगाड्रोस नंबर का जो नेम है एवोगाड्रोस अमीडो एवोगाड्रो इस साइंटिस्ट के नेम पर है। इस साइंटिस्ट ने नंबर नहीं दिया था, उनके ट्राइब्यूट में उसके रिस्पेक्ट में ये नंबर जो नेम है वो इस साइंटिस्ट के नाम पर दिया हुआ है। आई होप आप सब कुछ समझ में आया है। इससे रिलेटेड जो डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।